खिला, निमंत्रण हमारा आपको मिला। आप जो पधारे ये गुलशन खिला, स्वागत करते हैं दिल से हम। सुस्वागतम शुभ स्वागतम। स्वागत करते हैं दिल। प्रकाश से आलोकित दे दिव्यमान दीपराज शिव की सजनी, दीपकों की मल्लिका दीप रानी रत्न प्रभा आदरणीय दिव्या दीदी जी हमारे बीच पधार चुके हैं। सभी जोरदार तालियों के साथ दीदी का स्वागत करें। सूरज की पहली किरण लाई है खुशियों की बाहर, सूरज की पहली किरण लाई है खुशियों की बाहर। चांद की चांदनी में झूमे सारा संसार। आपके लिए यही है हमारा प्यार, आपके लिए यही है हमारा प्यार कि दीपावली के उत्सव में हम सब के आत्मिक दीप जगाने दीप रानी आए हैं हमारे द्वार, दीप रानी आए हैं हमारे द्वार। दीदी स्वागत है आपका बारंबार, दीदी स्वागत है आपका बारंबार। स्वागत है दिल की गहराइयों से बार बार, स्वागत है दिल की गहराइयों बार बार। उत्सव की इस बेला में हमने हृदय को स्टेज सा सजाया है। स्नेही की थाल में चंदन सा आदर, कुमकुम की आस्था, अक्षत का समर्पण, प्रतीक्षा थी आपके शुभ आगमन की, प्रतीक्षा थी आपके शुभ आगमन की। शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन। अभी हम सभी आपके मुख से दीपराज शिव बाबा की दीप रानी आदरणीय दीदी जी से अनमोल महावाक्य सुनने के लिए आतुर हैं। ओम शांति। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली के पर्व की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दीपावली का त्योहार आता है, हर मानव के जीवन में उमंग, उत्साह और खुशी को ले आता है। आज के दिन, दिवाली के कुछ दिन, हर एक आत्मा अपने दर्द को, दुख को, नाराजगी हो, जो भी उसको एक बिंदी लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। और उसी के बिना फुल स्टॉप ना लगे तो खुशी नहीं आ सकती है, उमंग नहीं आ सकता, उत्साह नहीं आ सकता है। क्योंकि पिछली बातों को, बीती हुई बातों को जितना हम चिंतन में लाते हैं उतना वो चित्त में है ना बैठ जाता है। कोई भी चीज जैसे कंकु ले लो, उसको आप बहुत अंगुली से हिलाओगे तो उसका कलर फिर जल्दी जाना मुश्किल हो जाता है। हमारी माताएं मिर्ची सैंसर पर ब्रह्मा भोजन पेट में मिर्ची काटती है तो अंगुली में तिखास, जलन काफी समय रहती है।
बैठ जाती है अंदर में। ऐसे ये बीती हुई बातें उसको हम चिंतन करते रहेंगे तो हमारे चित्त के अंदर वो चिपक जाएगी, बैठ जाएगी। और कोई भी चीज चिपक जाए ना, उसको फिर निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। और इसीलिए बाबा ने ये हमें समझ दी कि बीती को क्या करो, फुल स्टॉप, बिंदी लगा दो उसी को। अभी उसको अपने सिमरन में ना लाओ, भक्ति में भी ज्ञान में भी। बाबा कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। क्या सिमरन करो, जो सुख देने वाली बातें उसका सिमरन करो, प्रभु का सिमरन करो। वरना आपको खुशी देने वाली, हमारे जीवन में उमंग और उत्साह को बढ़ाने वाली जो घटनाएं घट गई है, बीती है, उसको चिंतन में लाओ। क्योंकि चिंतन के बिना तो चित्त रहता है नहीं, चिंतन तो चलता ही है। हमारी खुशी, हमारे सुख और दुख, गम का आधार चिंतन कैसा है, उस पर बहुत बड़ा मदार है। क्यों रोज सुबह मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्योंकि चित्त को साफ करना है मुझे। घरों के अंदर भी देखेंगे, अभी यहाँ शहरों की अलग सिस्टम, घरों में पहले पहले सुबह उठ के नहा धो के मटके साफ करना, घर साफ करना, पहले पहले सफाई, बाद में बाकी बातें। वो है घर की और तन की सफाई की बात, लेकिन मन को साफ कौन करे। यहाँ तो सर्वण 10 बजे आती है तो झाड़ू कब लगेगा, 12 बजे आए तब लगेगा, है ना। जितने बजे वो आए तब सफाई हो। वह है स्थान की सफाई। ये मन भी एक जगह है जिसमें बहुत कुछ रहता है। घर में व्यक्ति रहते हैं, मन में कितनी बातें हैं, कितने व्यक्ति मन में रहते हैं। बहुत सारे लोग मन के अंदर है और वो स्थान, वो साफ है, उसकी सफाई का क्या प्रबंध है। इसलिए बाबा ने सुबह सुबह ज्ञान सुना के हमारे चित्त को, मन को, आगे की, कल की कोई भी बात का प्रभाव हमारे पर पड़ा हुआ हो, इम्प्रेशन मन के अंदर पड़ी हो, उसको हटा दो। और वो ज्ञान से ही हट सकती है, हटा दो कहने से नहीं हटेगी। ज्ञान सुनते हैं, सोचते हैं तो वो बात हट जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर बाबा के स्लोगन, वरदान, बाबा की मुरली की पॉइंट्स, वो हमें इसमें हेल्प करती है। बाबा कहता है कोई क्या भी है, कैसा भी है। अभी अभी बाबा ने ये कहा था कि किसी की भी कमी और कमजोरी को नहीं देखो, वो जो है जैसा है अपने आप में ठीक है। और एक और अच्छी लेटेस्ट बात बाबा ने कही कि बच्चे, ये विश्व एक स्टेज है और उसके अंदर
सब खेल रहे हैं, कर्मों का खेल खेल रहे हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? खेल ही कर रहे हैं। एकदम साक्षी होकर के देखो, सुबह से लेके क्या किए जा रहे थे, क्या कर रहे थे? खेल ही खेल रहे थे। तो खेल को हमेशा खुद से अलग होकर के देखा जाता है। स्पोर्ट्स में खेलते हैं जो एक्सपर्ट हैं उसमें, हम क्या करते हैं? साक्षी होकर के, खेल अलग, खेलने वाले अलग, हम देखने वाले अलग है। ऐसे हर एक व्यक्ति, परिवार का सदस्य, सारे विश्व की जो भी आत्माएं हैं, हर एक खेल कर रही है, खेल रही है। ये दृष्टि मैंने देखा जब बन जाती है, नो प्रॉब्लम। अभी क्रिकेट मैच होती है ना, उसमें हर खिलाड़ी का खेलना अपना अपना है, हर एक जैसा खेलते हैं नहीं खेलते हैं, उसमें भी नंबरवार तो है ही। अभी उन खिलाड़ी को, खेल को अलग अलग होंगे, वो अलग है ये समझ करके मुझे देखना है। यदि ये नहीं हो कि कितना बेकार खेल रहा है, हमारे देश को हरा देगा, देखो क्या भावनाएं उत्पन्न हुई। ये देखो बहुत अच्छा खेल। दृष्टिकोण से कितना मेरे मन पर प्रभाव पड़ता है, कितना इफेक्ट होता है। साक्षी, एक बाबा ने यही ज्ञान की आवश्यकता होती है कि हर एक जैसे नहीं हो सकते। बाबा ने ज्ञान दिया है ना, अप्लाई करेगा, सिर्फ सुनने से काम नहीं करेगा, सिर्फ अंडरस्टैंड समझने से भी काम नहीं करेगा। हम अपनी लाइफ में उसको यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं लाइफ में। जब मेरे सामने कोई भी सिचुएशन या हर प्रकार के लोग आएंगे, तो हर एक का खेलना अपना अपना है। न मुझे किससे मोह प्यार है और न मुझे किससे नफरत है। साक्षी होकर के देखो, हर एक अलग अलग कर्म है, अलग अलग ही खेलने वाले हैं। औरों के तो देखो ही देखो, खेल के रूप में खेल देखा जाता है मनोरंजन के लिए। स्पोर्ट्स संघ में देखते हैं, कई लोग तो छुट्टियां लेकर के क्रिकेट देखते हैं, बिजनेस को छोड़ के देखते हैं, अपने और इम्पोर्टेंट काम को आगे पीछे एडजस्ट करके देखते हैं। किस लिए? खुशी, मनोरंजन के लिए। पर यदि वो एक एक खिलाड़ी के खेलने तरीके में मेंटली वो इन्वॉल्व हो गए, तो मनोरंजन नहीं रहता है, लेकिन दर्द और दुख। मनोरंजन के लिए तो ये सारा एडजस्ट किया और उसके बाद दुखी हुए, फायदा क्या हुआ? खेल को खेल के रूप में देखना जरूरी है। दूसरी बात, औरों के कर्म को तो खेल देखे, लेकिन मैं आत्मा स्वयं सुबह से रात्रि तक जो कर्म कर रही हूँ, उसको मैं खुद भी अपने कर्म से अलग होकर के मैं देखती हूँ कि मैं अंदर मिक्स होकर के कर्म कर रही हूँ, मिलावट वाले कर्म।
या मैं अपने कर्म को भी दृष्टा, साक्षी, न्यूट्रल होकर के मैं अपने कर्म को भी, खेल को देखूं कि मैं कैसे खेल, कर्मों का खेल मैं कैसे कर रही हूँ। औरों के कर्म को तो हम देखते हैं, जिसके लिए बाबा बहुत अच्छी बात कहते हैं कि बच्ची आपको दूर का देखने की नजर बहुत पावरफुल है। अर्थात औरों के कर्मों को, बोल को, एक्शन को ना देखने की, औरों को देखने की नजर बहुत पावरफुल है। नजदीक को देखने की, अर्थात स्व को देखने की दृष्टि व कमजोर। हम अपनी कमी को नहीं देख पाते, अपनी गलती, अपनी कमी, अपनी कमजोरी, अपनी भूल, अपने अवगुण को, मैं अपनी कमियों को नहीं देखती, क्योंकि मैं अपने आप को साक्षी होकर देखते हैं। मैं खुद साक्षी होकर के अपने कर्मों को देखूं तो मेरी गलतियों का एहसास और किसी को नहीं कराना पड़ेगा। मुझे खुद को ही मेरी कमी का एहसास मुझे खुद को हो जाएगा, इसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं महसूस करूंगी, मैं फील करूंगी, मैं इसको चीज करूंगी, मेरे लिए ये चीज है। तो अपने को भी साक्षी होकर के कर्म को देखना है, लेकिन कर्म करते हुए हम ये भूल जाते हैं, अपने को नहीं देखते हैं। आज इस दुनिया में जो समस्या का कारण ही यह है, क्योंकि मैं आपको देखती हूँ, आप मुझे देखते हो, हर कोई अपने आप को नहीं देखता। प्रॉब्लम वहां है। आप मेरी कमी देखते हो, मैं आपकी कमी, आप मेरी कमजोरी को देखते हो, मैं आपकी, एक दूसरे की देख रहे थे, और इसलिए परिवर्तन मुश्किल होता है। जब खुद अपने आप को देखने लगे तो परिवर्तन कहते महसूस का शक्ति, फील करो, एक्सेप्ट करो। कई बार समझ में भी आता है, लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं हम अपनी कमी को, अपनी भूल को, कि मेरे में ये भी एक ईगो है, अहंकार है। अंदर मैं अच्छे से समझती हूँ कि मेरी ये गलती है, लेकिन बाहर एक्सेप्ट नहीं करती। बाबा कहते परिवर्तन भी नहीं होगा, वो सिलसिला फिर क्या होगा, आगे जारी बना रहेगा। इसलिए बाबा कहते एक दूसरे को नहीं, स्व को देखो, और जो चिंतन की आगे बात कही कि स्व चिंतन करो, स्वयं का मुझे अपने आप में क्या क्या अच्छाइयों को, कौन सी शक्तियों को, कौन सी कलाओं को मुझे अपने जीवन में विकास करना। मैं अपने आप में व्यस्त रहूं, मस्त रहूं, तो औरों के प्रति मेरी और बाबा ने ये समझ भी दे दी है कि हरेक को रोल एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। दूसरी समस्या कहाँ होती है कि मैं खुद जो हूँ, जैसी हूँ ना, ऐसे ही सब हो, ये मेरी अपेक्षा होती, ऐसी मेरी इच्छा होती। और जब नॉलेज मिल गया है कि सब नंबरवार हैं, अलग अलग हैं, तो वो वैसे होंगे, होने वाले हैं। जब एक पिक्चर भी बनता है, हर एक को अलग अलग रोल दिया,
फिर डायरेक्टर समझे कि ये भी ऐसा ही हो, वो भी ऐसा हो, वो भी एक जैसे हो। डायरेक्टर सिलेक्ट ही नहीं करता एक जैसे को, सिलेक्ट करता है एक जैसे को। नहीं, ये रोल ये ठीक कर पाएगा, ये रोल ये ठीक कर पाएगा, ये रोल ये ठीक कर पाएगा, ऐसे को ही चुनता है। तो फिर अलग अलग रोल तो रखेंगे ना। मैं जैसी हूँ वैसे ही सब हो, ये भी एक हमारे दुख का कारण है, डिस्टर्ब होने का कारण है। नहीं होने वाले एक जैसे। बाबा ने कहा भले नजदीक नजदीक होंगे फिर भी अलग तो होंगे। बाबा ने बहुत अच्छा पैसा दिया है कि लक्ष्मी और नारायण या राधे और कृष्ण जो बहुत समानता होगी, लेकिन परसेंटेज दोनों में भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। तभी कृष्ण कृष्ण है और राधा राधा है। तो दोनों में भी डिफरेंस, पुरुषार्थ में, शक्तियों में, हर बात में कुछ परसेंटेज तो क्या होंगे, डिफरेंस रहने वाला है। तो फिर एक जैसे कैसे हो सकते हैं? इसलिए मुझे सभी आत्माओं को एक्सेप्ट करना होगा सुख से रहने के लिए और सबको सुख देने के लिए। स्वीकार कर लो उसको, अपनाओ उसी को। और नहीं करेंगे तो लॉन्ग लाइफ, खुद भी प्रॉब्लम में दुखी, दूसरों को भी अपने व्यवहार एक्सेप्ट कर लिया ना अपने व्यक्ति को, तो फिर उनकी भूलों को आप माफ कर सकते हो, क्षमा कर सकते हो, प्यार से चलो उनको सिखा भी सकते हो, और वो आपके पास सीखने को तैयार भी होंगे। क्यों? आपकी शिक्षा सुनने को तैयार, समझने को तैयार, उनमें जितनी शक्ति हो उतना करने को भी वो तैयार होंगे। क्यों? आपने उसको क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। इसलिए आपको उसके प्रति नफरत नहीं है, आपको उसके प्रति घृणा नहीं है, उससे कंपटीशन नहीं है, आप उसके साथ रेस में नहीं हो। आपने एक्सेप्ट किया है, मेरे से आगे है तो भी मैंने एक्सेप्ट किया है, मेरे पीछे है उसको एक्सेप्ट किया है, मेरे साथ है उनको भी मैंने क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है। और हर एक के साथ 3 कैटेगरी तो रहती है, एक समान लेवल का, एक आगे, एक पीछे। 3 बातें रहेगी कि नहीं रहेगी? रहने ही वाली है। जीवन में सुखी होना हो, बात चली कि खुश रहना हो सदा, तो इसको एक्सेप्ट कर लो। तो आप उनके साथ बहुत अच्छे संस्कारों की रास करके, तालमेल करके, एडजस्ट होकर, अंडरस्टैंडिंग से आप उनके साथ आनंद से, सुख से अपने पलों को बिता सकोगे। ये चीज नहीं होगी तो चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, लेकिन सुख चैन से फिर हम नहीं रह पाएंगे। है जो सत्य है उसको स्वीकार करो। बाबा ने ये सत्य ज्ञान दिया है ना, ये सब नंबरवार रखेंगे। बाबा ने कहा ये राजधानी स्थापन हो रही है और हर प्रकार के
कार्य करने वाले भी चाहिए ही। हर प्रकार की राजधानी में हर प्रकार के लोग चाहिए। तो फिर पुरुषार्थ वो आत्माएं कर रही होगी। तो उसमें नंबर 1 भक्ति में भी कहते हैं कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति। कई हैं जो सुबह से उठते हैं तो दोपहर तक पूजा करते हैं, खाते हैं पीते हैं। अभी कुछ समय पहले एक भाई देखा था, तो सुबह से वो 12 बजे तक पूजा करता है। वो मोबाइल वगैरह सब न किससे मिलता है, न मोबाइल अटेंड करता है, कुछ नहीं, वर्षों से कर रहा है। वो भी एक आत्मा है। अभी हम सब करते हैं ऐसे, या हर भक्त करता है ऐसे। कोई घंटा करता होगा, तो कोई आधा घंटा, कोई 15 मिनट, कोई है ऐसे 5 मिनट में भी पूजा करने वाले वो भी हैं, है ना। अभी उनकी सिचुएशन, उनकी लाइफ हर एक की अलग अलग है ना। एक ही उस चीज को सब भक्त फॉलो कर सकेंगे नहीं कर पाएंगे। हमारे ज्ञान में भी सब एक जैसे कर पाते हैं, सब अमृत वेले उठ पाते हैं, उठते हो, रोज मुरली पढ़ते हैं परसेंटेज नंबर 1 अलग अलग है। बाबा ने भी कहा कि मैं एक साथ मुरली सुनाता हूँ, एक ही समय पर सुनाता हूँ, लेकिन फिर भी सुनने वाले, समझने वाले वह भी नंबर 1। तो जिस आत्मा की जितनी शक्ति, बुद्धि की भी अपनी कैपेसिटी है अंडरस्टैंड करने की, वो भी हर एक की बुद्धि भी एक जैसी है। कोई बुद्धू नहीं है, बुद्धि सबको है, लेकिन बुद्धि भी कैसी है, नंबर 1 है। एक व्यक्ति जितनी गहराई और डेप्थ से उस चीज को समझ पाता है, उतना दूसरा नहीं समझ पाता। इसीलिए तो बाबा मुरली में ही कहते हैं जो वे अनपढ़े हैं या बहुत एजेड हैं, तो उनको कहते हैं कि आप ये ज्ञान के राज को 10 समझ सको, कोई बात नहीं। आप आत्मा हो, शिव बाबा के बच्चे हो, उतना तो समझ सकते हो ना। बाबा जानता है कि हर एक की समझने की शक्ति अपनी अपनी, समझने की शक्ति अपनी अपनी, और करने की शक्ति भी अपनी अपनी है। इस हिसाब से भी एक जैसे, उस हिसाब से भी एक जैसे नहीं रहने वाले हैं। इसीलिए यह ज्ञान हमको यहाँ ही मदद करता है। हम किसी की भी शब्दों को, एक्टिविटी को देख करके अपने मन के विचारों को हिला देते हैं, डिस्टर्ब हो जाते, अपसेट हो जाते। कभी ये ज्ञान भूला हुआ है, विस्मृति, विस्मृति दुख का कारण बन जाती है। बाबा इसीलिए मिसाल देते हैं रानी का, गले में ही पड़ा था और कितनी परेशान थी, कितनी दुखी थी, जो पूरे राज्य में ढंढोरा पिटवाना पड़ा कि कोई मेरा ये नेकलेस हार ढूंढ के दे तो मैं उनको इनाम दूंगी। कितना परेशान। तुमने पूछा क्या था, कैसा था? एक व्यक्ति ने कहा इधर ही है, यहाँ था, भूली हुई, भूल गया था।
याद दिला दिया, सेकंड में शांति, सेकंड में सुख की अनुभूति। बस मेरे गले में देरी लगी, इसलिए बाबा कहते हैं सारे संसार का जो खेल ये स्मृति और विस्मृति पर बना हुआ है। सारा विश्व का खेल किस पर है? स्मृति और विस्मृति पर बना हुआ है। अभी भी बाबा आकर के क्या कर रहे हैं? कल ये क्लास में मैंने कहा कि बाबा भी आकर के हमको स्मृति ही तो दिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाबा का ये कल तो मुरली में महावाक्य था कि बाबा की आत्मा, बाबा भी आत्मा ही है, परम है, लेकिन है तो आत्मा, उसमें भी नॉलेज भरा हुआ है। तो हम आत्माओं के अंदर भी नॉलेज अभी ले रहे हो ऐसा नहीं है। आप में नॉलेज है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, अंदर भरा हुआ ही है ज्ञान। बाबा आकर के हमें क्या करते हैं? वह स्मृति दिलाते हैं, याद दिलाते। आप ही देवता थे, आज से 5000 वर्ष पहले एक आपने ये रोल प्ले किया था, याद करो। आप स्मृति को जगाओ। स्मृति का दीपक, दिवाली है ना, स्मृति का दीपक जगाओ कि मैं कौन थी, मैंने क्या रोल प्ले किया हुआ है। स्मृति तो दिलाते हैं, और बाबा को स्मृति दिलाने का ये तरीका है कि आत्मा में नॉलेज रिकॉर्डेड है, भरा हुआ है। अब बाबा क्यों बार बार रोज मुरली में 2, 4, 5 हो सकता है उससे ज्यादा भी बच्चे अपने को आत्मा समझो, शरीर नहीं। आत्मा समझने पर इतना फोकस क्यों? और ब्रह्मा बाबा ने भी अपने आप को, औरों को आत्मा समझने के लिए मूक भर दी। मैं आत्मा, जसोदात्मा, राधा आत्मा, ये आत्मा, जो भी परिवार है सब आत्मा आत्मा आत्मा, लिख 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 करके पक्का दिया। क्यों बाबा ये पक्का करा सकते हैं? क्योंकि विस्मृति का भी कारण क्या है, और हर एक को स्मृति अलग अलग आती है, नंबरवार आती है, उसका भी रीजन है, कारण है। क्योंकि आत्मा में ये चीजें हैं। जब तक मैं अपने आप को आत्मा महसूस नहीं करती, मैं आत्मा अपने आप को समझती नहीं, आत्मिक स्थिति में मैं टिकती नहीं, स्थिर नहीं होती हूँ, उसमें टिक जाओ। आत्मा में जो है वो स्टेज में बाहर आता है। हिप्नोटाइज करते हैं वो क्या करते हैं? हिप्नोटाइज करते हैं वो क्या करते हैं? उनको उस स्टेज पर, उस अवस्था में उनको बोल 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 करके उनको पहुंचा देते हैं। फिर उस स्टेज में वो चले जाते हैं तो वहां की चीजें उनको क्या होने लगती है? भले किसी भी जन्म की हो, लेकिन उस जन्म में उसको ले गए तो वहां की चीजें रिकॉर्डेड तो थी, तो वो क्या होने लगी? बोलना शुरू कर देते, इमर्ज होना, फील होना,
उसको स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो स्टेज में गए ना। हम भी अपनी आत्मिक स्टेज में जाएंगे, उसमें टिकेंगे, स्थिर होंगे, तो आत्मा में एक जो वो नॉलेज रिकॉर्डेड है ना, ऑलरेडी पड़ा है, सिर्फ उसको बजाना है ना। ये ले आते हैं, जो मेरी पेन ड्राइव में वो सॉन्ग है, आप वो प्ले करो, सीडी में है, भरा हुआ है, बजाने की बात है उसको। कि 30 नंबर पर है, ये सॉन्ग इस नंबर पर है, वहां ले जाओ, तुरंत बजना, भरा हुआ तो था ही। तो हमारे में भी हमें ये स्मृति आनी चाहिए कि मैं ऑलरेडी मास्टर नॉलेज हूँ, भरा हुआ है, सिर्फ उसको प्ले करना है मुझे, बजाना है मुझे। नहीं है ऐसा नहीं है मेरे अंदर, सिर्फ मुझे अभी प्ले करना है, मुझे उसको एक्टिव करना है, एक्शन में मुझे उस चीज को लाना है, और उस स्टेज में जाने से वो बाहर आएगा। ये द्वापर युग से क्या कहते हैं, सतयुग की आदि से ही धीरे 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 हम इस देह भान के कवच में आते गए हैं। अब सोचिए 80, 84, 82 जो भी है, इतने सालों का ये देह का कवर, ये कॉन्शियस, इतने कवर ऊपर चढ़ गए हैं, अब कहाँ से वो चीज बाहर, कहाँ से बाहर? नहीं, एक खेल भी करते, एक बड़ा बॉक्स, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा, रशिया से ले आते हैं ना वो डॉल, एक में से एक निकलती जाती है, निकलती जाती है, निकलती जाती है डॉल, आखिर में तो होती है इतनी छोटी सी डॉल होती है। कवर इतने कवर निकालने के बाद ही वो बाहर आ सकती है। ऐसे हमारे अंदर भी देह अभिमान के इतने कवर है, उसको निकाले तब आत्मा में जो रियल, आत्मा में जो रियल चीजें पड़ी है, वो क्या होती है, बाहर। इसलिए योग के अंदर, कर्म में भी सोल कॉन्शियस रहना ये बहुत आवश्यक है। योग में बैठे हैं, तत्वात्मिक स्थिति में हैं, वो सारी अनुभूतियाँ होती है आत्मा की, बाबा के अंदर जो है वो सब बहुत अच्छे से रियलाइज और हम फील करते हैं। लेकिन जब कर्म में आते हैं तब कर्म कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस होता है, और इम्पोर्टेंट बैठे तक तो सोल कॉन्शियस में रह करके उसको बाहर लाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसको एक्शन में लाने के लिए स्मृति में तो आ गया, अभी कर्म में, एक्शन में मुझे उस चीज को लाना है, तो कर्म के समय पर भी सोल कॉन्शियस स्टेज की आवश्यकता है, तो वो एक्शन में है, क्योंकि वो चीज सोल में भरी थी, बॉडी में है। ज्ञान गुण कोई बॉडी में तो नहीं भरा था, सोल में ही भरा हुआ है। तो सोल कॉन्शियस रहो तो वो एक्टिव हो जाए, एक्शन में आना वो शुरू हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते, एक दूसरे को देखते, एक दूसरे को बात करते भी आत्मा देखो, आत्मा
समझो और उसके भी स्वयं की सोल कॉन्शियस स्टेज बहुत ही पावरफुल अच्छी है। तो अनुभव ये कहता है कि बॉडी कॉन्शियस वाले को भी उनके सारे कवर आप निकाल दोगे और उस सामने वाली आत्मा भी नॉलेज उसको नहीं है, लेकिन अपने आप में स्थिर शांत एक अच्छी फीलिंग अच्छी महसूस का उस सोल को आने लगती है और कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कहते हैं कि आप जब सुना रहे थे ना, जब आप बोल रहे थे ना, तब मेरा मन इतना शांत हो गया, मेरा मन इतना स्थिर हो गया, मेरी बाकी जो बातें थी ना वो जैसे दूर हो गई। मुझे ऐसे लगा हम इसलिए दादा ने कहा कि अपनी शक्ति से उस आत्मा को वो एहसास दिलाना कराना, टेस्ट तो करा दो ना। कई चीजें भोजन के बनाते हैं ना, कहते थोड़ा सा टेस्ट तो करो, खाते तो देखो। कई बार ना भोजन में रखे रंग देख के रूप देख के या तो शेप देख के ऐसे लगता है कि देख के तो ऐसा लगता है नहीं अच्छा लगेगा, फिर वो कहते कोई बात नहीं थोड़ा सा तो खा सको, हाँ ये तो अच्छा लगा अभी और जो होता है कि नहीं होता। भोजन हम जो पिरोसा जाता है वैरायटी, उसमें भी सब चीजें नंबरवार तो होती है ना, कोई एक जैसी होती है नहीं। और इसकी गहराई में जानो, वैरायटी चीजें है, लेकिन हर आत्मा की अपनी अवस्था अपनी स्थिति उस अनुसार वो पदार्थ उनको अच्छा लगता है। एक जैसा सबको अच्छा है, वो कहेगा मेरे को ढोकला अच्छा लगता है, उसके क्या पानी पूरी अच्छी लगती है, भेल पूरी अच्छी लगती है, पाव बड़ा अच्छा लगता है, फिर और बहुत सारी चीजें हैं ना। हर एक को अलग अलग अच्छा लगता है ना, क्योंकि हर एक की अवस्था क्या है, हर एक आत्मा की स्टेज क्या है, अलग अलग। इसी में है आत्मा की स्थिति, उसी के आधार पर उनको कपड़े वैसे अच्छे लगेंगे, खाना ऐसा अच्छा लगेगा, स्थान उसको वैसा अच्छा लगेगा, उसको संग ऐसा अच्छा लगेगा, दोस्ती भी ऐसे लोगों के साथ अच्छी लगेगी, क्योंकि जो जैसा है उसको वैसा मिले तो अच्छा लगता, उससे अच्छा है तो भी नहीं अच्छा लगेगा, उससे नीचे है तो भी जैसा है। मैं अपना एक्सपीरियंस करूँ कि हम ऑस्ट्रेलिया में गए थे, अभी यहाँ इंडियन फूड तो खाते ही हैं, अब वहाँ गए तो भाई ऑस्ट्रेलियन फूड खाओ, लेकिन वहाँ भी अपनी एक फैमिली गई है बोरीवली से, तो वो माता के सेंटर पर खाना बनाती थी, तो वहाँ पर हमको श्रीखंड खिलाया। वहाँ हमको क्या कहते हैं उसको, मिट्टी जो रोटी होती है ना, पूरन पोड़ी, वो उसने खिलाई। तो देखो ऑस्ट्रेलिया में वो चीज हमको मिली ना, तो हमको बड़ी खुशी हुई। अभी वहाँ का फूड खाओ ना, वहाँ गए तो, लेकिन आत्मा ने जो खाया है, आत्मा को जो पसंद है उसको विश्व के कोई भी कोने में मिले
तो उसको क्या होता है, पसंद आता है। अभी जैसे सेंटर पर भी है, ऑल इंडिया से लोग आते हैं ना। अभी क्या होता है, जो खुद खाता है वैसा ही बनाता है, ये स्वाभाविक होता है। तो एक बार आए थे, अभी हम लोग नाश्ते में पौवा बनाएंगे, उपमा बनाएंगे, ढोकला बनाएंगे ऐसा। तो 2 दिन के लिए आई थी वो पार्टी। तो फिर वो बहन कामिया के कहती है, बहन हम लोगों को है ना सुबह में पराठा खाने की प्रैक्टिस है, उसके साथ सब्जी वगैरह से। हम लोग तो यहाँ समझते सुबह सुबह में रोटी सब्जी क्या खाने है। मतलब मेरा कहने का भाव ये है, जो जैसा है उनको वैसा ही पसंद आता है। और इसीलिए हर एक की पसंद क्या होती है, अपनी अपनी है। इसलिए हम अपनी पसंद किसी पर थोप नहीं सकते, है ना, क्योंकि आत्मा की स्टेज अलग अलग है, स्थिति अलग अलग है। तो जो जैसा है उसको वैसा ही पसंद आने वाला है। तो आत्मा की स्थिति, हम उस स्थिति में स्थित होंगे तो हमारे अंदर जो चीजें हैं, गुण, शक्तियाँ, ज्ञान ले नहीं रहे हैं, ज्ञान है, अब उसको जगा रहे। बाबा मोदी में ये वाक्य क्यों बोलते हैं, अभी उनके बोलने को था कि जो देवी उनका होगा वही इस ज्ञान को क्या करेगा, सुनेगा। बाबा ने कहा भले दूसरे धर्म में भी कन्वर्ट हो गया होगा तो भी वो क्या करेगा, आएगा और उसको ये ज्ञान क्या लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मेरे को यही चाहिए था और यही सत्य है। भले और धर्म में कन्वर्ट है वो, लेकिन इस घराने की, इस कुल की आत्मा है, अर्थात उसके अंदर वो ज्ञान है। तो भले और जगह भटक गया था, लेकिन क्या होगा, मिलने पर वो बाहर आ जाएगा। तो पता है कि मुरीगली में एक भाई है क्रिश्चियन, क्या नाम है, जोसेफ। अब वो है क्रिश्चियन, लेकिन इतना ज्ञान उसको अच्छा लगता है, वो शिप में काम करता है, बीच बीच में फोन करता है, रोज मोदी सुनेगा, रोज अलग अलग शिप में वो सुनेगा, योग करेगा। उसने DDRC में अपना घर लिया है कि मुझे इसी माहौल में रहना है ना। तो जो संस्कार, वो नॉलेज उसमें है ना, वो नॉलेज यहाँ मिला, एक्सेप्ट उसको करने में देरी नहीं लगती है। लेकिन वो चीज उसमें नहीं है तो फिर आप कितना ही करो, कितनी भी मेहनत कर लो, तो भी उनको एक्सेप्ट होने वाला नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सेवा में भी दुखी न हो जाओ। अरे हमने इतनी मेहनत की, अरे इस आत्मा के पीछे बहन मैंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो व्यवस्था नहीं चाहिए, है ना। नॉलेज है, नाराज न हो, दुखी न हो। आप अपनी फर्ज बहुत प्यार से, अच्छे से आप अपने फर्ज को निभाओ, फिर उस आत्मा के कर्म उनका भाग्य हो जाए, है ना। तो उसको इसको कर नहीं सकते, बार बार बहुत तो कह सकते हैं। फिर जिस आत्मा के जो भाग्य है, हमने इतना किया, फिर भी वो ज्ञान लेने चला, फिर भी वो नहीं आया, नहीं आता है, मेरे को तकलीफ हो गई है। क्यों? नॉलेज यहाँ काम आता है, ज्ञान यहाँ मदद करता है। इस सब कुछ करते ही जो भी
मेरी फर्ज मैंने पूरी कर दी। अब उस आत्मा का जो रोल हो वो प्ले करे, मेरे कोई तकलीफ नहीं। मैंने जो ईश्वर ने कहा था वो मैंने किया ना, हम फ्री है। बाबा नहीं कहते भाई मैसेज दे दो आप, आगे उसको चलना न चलना वो उसके पर छोड़ दो। बाबा खुद भी कहते हैं कि मैं आपको ये कहता हूँ बच्चे, फिर आपकी मर्जी। बच्चों को भी कहता है बच्चे आपको मैं ये बात बताता हूँ, बाद में आपकी मर्जी है। इसलिए ज्ञान को इमर्स अर्थात एक्शन में लाना, प्रैक्टिकल की दिनचर्या में आने वाली सिचुएशन में पल 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 ज्ञान को अप्लाई करें। सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, सिर्फ चिंतन करने के लिए भी नहीं है। और जितना ज्ञान को हम अपने कर्मों में यूज करते हैं उतनी खुशी बढ़ती जाती है, नशा चढ़ता जाता है, आनंद बढ़ता जाता है और लगता है कि वाह 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 वाह, इस संसार में एक हमारे जैसा सुख इस दुनिया में किसी को भी नहीं। हमारे जैसा कोई सुखी नहीं, कोई खुश नहीं है। धन्यवाद बाबा कि आप हमें मिले, आपने हमारा दीप जलाया और हमारी जीवन रोशन हो गए। और यही तो है दीपावली। ओम शांति।